नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों को अपना YouTube चैनल विजन केमिस्ट्री बालिका में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए एक हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बिहार बोर्ड के लिए क्या है, VVI है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो टॉपिक पे क्या है, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा। तो किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं? तो हम लोग बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम का। किस पर? राउल्ट के नियम का। क्या कहता है राउल्ट का नियम? आइए देखते हैं। कहता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन इस विलयन में, किसमें? जिस विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो इस विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश के क्या होगा? बराबर होगा। क्या कहता है? मोल अंश के क्या होगा? बराबर होगा। तो कहने का मतलब है, कह रहा है ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होगा किसका? कहता बराबर होगा विलय के मूल अंश का। किसका बराबर होगा? विलय के मूल अंश का बराबर होगा। वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होगा, इसके लिए हम लोग आप लोगों को प्रूफ करके दिए थे सूत्र। क्या दिए थे? P0 माइनस PS बटे P0, यही तो होता है। और विलय का जो मोल है, मोल अंश को हम लोग X से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? विलय के लिए हम तो B लिखते हैं। विलय के लिए क्या लिखते हैं? B लिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये लिख दिए, इस बात के लिए हम लोग ये लिख दिए। ठीक है। अब आगे हम लोग लिखेंगे P0 माइनस PS बटे P0 बराबर, ये क्या है? विलय का मोल अंश है। क्या है? विलय का मोल अंश। तो विलय का मोल अंश के लिए भी हम लोगों के पास सूत्र है। क्या सूत्र है? विलय का मोल बटे विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। किसका मोल? विलायक का मोल। किसका मोल? विलायक का मोल। हाँ, ये क्या कहाँ से आया? हाँ तो बच्चों, ये कहाँ से आया? इसके जगह पे ये लिखिए, ये कहाँ से आया? कहता है विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश बराबर होता है विलय का मोल बटे विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। किसका मोल? विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। अब देखिए, मोल के लिए हम लोग छोटा n यूज करते हैं, छोटा n से सूचित करते हैं मोल को। तो ये लिख लिए विलय का मोल, इस जगह पे लिख लिए विलय का मोल। क्यों? अगर ये इसके बराबर है, देख लो, ये इसके बराबर है, मान लीजिए ये इसके बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं है? है इसके बराबर, है क्या नहीं? तो वही चीज लिखे हैं, विलय, विलय के लिए B लिखे, मोल के लिए n लिखे। यहाँ पर भी वही लिखे हैं। यहाँ क्या लिखे हैं? विलायक का मोल। किसका लिखे हैं? मोल विलायक का। अब विलायक के लिए हम लोग A लिख रहे हैं, विलायक के लिए क्या लिख रहे हैं? A लिख रहे हैं। तो आपको पता चल गया इसके जगह पे ये कहाँ से आया? यहाँ से आया है। ठीक है जी। तो ये रहने नहीं देंगे, ये हम अभी क्या करेंगे? हटा देंगे। ये हम आगे देखो, आगे कहता है यदि विलयन अति तनुकरण हो तो, यदि विलयन अति तनुकरण हो तो NB प्लस NA, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। इस बात को समझते हैं। कहता है कि एक गिलास पानी ले लो, एक गिलास पानी ले लो, उसमें चीनी मिला दो। चीनी क्या होता है? अवाष्पशील विलय होता है। उसको मिला दिए आप, तो क्या हो गया? पानी में जैसे ही आप चीनी मिला दिए तो विलयन बन गया। विलयन बना क्या नहीं? लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग चीनी मिलाएंगे, मान लीजिए एक गिलास पानी में थोड़ा सा चुटकी भर के लिए चीनी मिला दिए, तो क्या वो मीठा होगा शरबत? मीठा होगा शरबत? नहीं होगा। उसमें मात्रा किसका अधिक होगा? विलायक का होगा ना। तो इसलिए कहता है कि अगर वह तनुकरण है, तनुकरण करने का मतलब विलयन को क्या करो? फिक्का करो, एकदम फिक्का कर दो। तो फिक्का कर दिए तो मतलब विलय की संख्या नहीं के बराबर हो गया, तो बचा क्या? आपके पास खाली Na बचा। तो वही चीज लिखे हैं यहाँ पे। यहाँ से हम लोग अब आगे लिख सकते हैं, इस बात से लेकर करके हम लोग आगे लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटे P0 बराबर NB बटे Na। क्या लिख सकते हैं? Na लिख सकते हैं। हाँ, यहां से आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो तो बच्चा, यहां से आगे हम लोग क्या लिखेंगे? P0 माइनस PS बटे P0 बराबर, ये मोल है ना लिखा हुआ। मोल के लिए एक सूत्र होता है, मोल के लिए, चलो ठीक है पहले सूत्र लिख देते हैं। मोल के लिए सूत्र होता है मोल बराबर भार बटे अनुभार। भार बटे क्या होता है? अनुभार सूत्र होता है।
तो ये मोल है, विलेय का मोल है ना, इसके लिए हम लोग लिखेंगे भार को हम लोग W से सूचित करते हैं, WB/MB। ये WB जो लिखे हैं ना, ये भार जो लिखा, भार के लिए W, अनुभार के लिए M, तो ये हो गया विलेय का भार बटे अनुभार। तो मोल बराबर क्या हो गया, भार बटे अनुभार। सेम उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं विलायक का भार और बटे विलायक का अनुभार। तो अब इसको हम हटा देते हैं, ये सूत्र है ना, ये सूत्र अब हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। कहाँ से लाए वो लिख दिए, इस सूत्र को हटा देते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटे P0 बराबर WB/MB गुना MA/WA। यहाँ क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल किए हैं, मतलब परिमेयकरण किए हैं, हर का परिमेयकरण। तो यही चीज़ हम लोगों को क्या कहता है, राहुल जी हम लोगों को क्या बोले हैं, यही वाला बात बोले हैं प्रूफ करने के लिए, प्रूफ कर दिए हम लोग, ठीक है ना जी। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम लोग क्या करेंगे, बना पाएंगे। जहाँ पर क्या होता है, P0 क्या होता है, शुद्ध विलायक होता है, PS क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब होता है ना, ये क्या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। ये क्या है आपका विलेय का भार है, ये क्या है विलेय का अनुभार है, ये क्या है विलायक का अनुभार है, ये क्या है विलायक का भार है ना। तो वो आप लिख लेंगे जहाँ पर दे करके, ठीक है। चलिए, तो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपना प्यार देंगे हमें। धन्यवाद।